नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुग्भयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं च लोकान् तददनुतघटम् चारुदूर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिहृद्यम् शुकपरिविलसनं मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसश्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदमिव प्रोहदावाग्निलीलम् प्रोहदावाग्निलीलम् प्रोहदावाग्निलीलम्. So last time we had completed shlok number 18, that is शर्दी वेग धारण तक हमारा लास्ट टाइम हो गया था. नेक्स्ट है शुक्र वेग धारण. शुक्रात् तत्श्रवणं गुह्य वेदना श्वयथुज्वराः हृद्व्यथा मूत्र संगांग भंग वृद्धश्म षण्डताः. शुक्र वेग धारण की वजह से क्या क्या हो सकता है? सो शुक्र का श्रवण जल्दी हो जाना, गुह्य वेदना, यहाँ पर मेघ्र वृषण ये जो पार्ट है वहां पर वेदना होना, श्वयथु ज्वर, हृदव्यथा, मूत्र संग, अंगभंग, वृद्धि और अश्म, ये जो अश्मरी है ये शुक्राश्मरी से रिलेटेड है, और षण्डता. ओके, ये सारी जो व्याधि है ये शुक्र वेग धारण की वजह से हो सकते हैं, ऐसा आया हुआ है. अब यहाँ पर जो शुक्र वेग धारण की वजह से होने वाली व्याधि है, ये सारी व्याधि आचार्य चरक ने भी सेम बताए हुए हैं. यहाँ पर अब शुक्र का वेग धारण करना, शुक्र का वेग उत्पन्न हुआ है लेकिन फिर भी उसका बलात्, बलात् मीन्स कि जबरदस्ती आप उसका धारण कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन अगर आप बलात् मीन्स जबरदस्ती कर रहे हैं तो ये शुक्र वेग का धारण हो जाता है. ऑन द कॉन्ट्रेरी उदीरण करना, तो उदीरण मतलब क्या कि यहाँ पर शुक्र का वेग नहीं आया हुआ है बट फिर भी आप उसको जबरदस्ती बाहर निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं. तो शुक्र का आप बाहर निकालने का प्रयत्न कैसे कर सकते हैं? तो आजकल जिस तरीके से मॉडर्न में ये माना हुआ है कि मास्टरबेशन दैट इज हस्त मैथुन जो है वो नॉर्मल है, ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंगली दिस इज द नेचुरल फेनोमेना, इट इज हैपनिंग देन इट इज नॉर्मल. बट अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से देखेंगे तो ये शुक्र वेग का उदीरण हो जाता है. आपका जो गुह्य पार्ट है, आपके जो गुह्य अंग है, वहां पर रगड़ कर आप बलात् आप वहां पर हर्ष उत्पन्न करने का ट्राई कर रहे हैं और फिर उसकी वजह से शुक्र का बाहर आना, ये जो है ये मास्टरबेशन है. अब शुक्र का अगर कर्म अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से देखेंगे तो गर्भोत्पादस्य, इस तरीके से शुक्र का कर्म आचार्य वाग्भट ने बताया हुआ है. उन्होंने एक ही वर्ड में शुक्र का गर्भ उत्पादन ये वर्ड बताया. अब यहाँ पर गर्भ मतलब क्या कि अपने समान जो दूसरा सेल है वो निर्माण करना. तो गर्भ का मतलब सिर्फ बच्चा पैदा होना इसके हिसाब से ना लेकर शरीर में जो भी मल्टीपल सेल फॉर्मेशन जो होते रहते हैं अपने स्वरूप का उसी तरीके का दूसरा सेल जो स्टार्टिंग टू मतलब लाइफ लॉन्ग जो बनता रहता है, ये शुक्र का काम है. यहाँ पर प्राकृत शुक्र का ये जो कर्म है वो वहां पर हैम्पर हो जाएगा अगर आप शुक्र का वेग धारण या फिर उदीरण करते हैं. ओके, फिर से आचार्य सुश्रुत के हिसाब से अगर हम उसका कर्म देखेंगे तो आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं कि शुक्र का वेग धारण, एक मिनट, ओके, शुक्र का जो प्राकृत कर्म है उसमें धैर्य, चवनम, प्रीति, हर्ष, इस तरीके से आचार्य सुश्रुत ने शुक्र के कर्म बोले हुए हैं. तो यहाँ पर धैर्य, शरीर में धैर्य होना, उसका चवन करना, प्रीति मीन्स किसी के लिए प्रेम उत्पन्न होना शरीर में,
मन में आपका किसी के लिए प्रेम उत्पन्न होना, ये जो है ये शुक्र का कर्म है। फिर हर्ष, किसी भी चीज के लिए हर्ष होना, मीन्स ये जो हर्ष है ये सिर्फ मैथुन कर्म के दौरान ही नहीं, आप किसी भी कर्म में अगर आप प्रवृत्त होते हैं तो उस समय वो जो हर्ष उत्पन्न होना है, ये जो कर्म है वो शुक्र का है। देन बल, हर्ष, बीजार्थम, ये सब जो देह बल, ये जो उत्पन्न होना है ये भी शुक्र का कर्म है एज पर आचार्य सुश्रुत। ओके, तो यहाँ पर जब हम बलात् मीन्स उसका उदीरण कर रहे हैं या फिर उसका धारण कर रहे हैं शुक्र का, तो यहाँ पर शुक्र के वेग की वजह से जो हर्ष उत्पन्न होना चाहिए, जो धैर्य उत्पन्न होना चाहिए, जो प्रीति उत्पन्न होना चाहिए, वो सब नहीं होता, बिकॉज ये वहां पर उसका प्राकृत कर्म है। अगर आप उसका उदीरण करते हैं तो उसके बजाय शरीर में थकान उत्पन्न होना, ये सारी जो चीजें हैं वो देखने के लिए मिलती है। तो ये जो हस्त मैथुन है, ये जो मास्टरबेशन है, दिस इज द काइंड ऑफ शुक्र उदीरण। तो ये हमें उसके हिसाब से यहाँ पर लेना है। तो गुह्य वेदना, मेट्रो वृषण में वेदना होना, शोथ, ये जो शोथ है ये उस पार्ट में शोथ होना, उसके साथ साथ ये जो आनंद शोथ, ये भी यहाँ पर देखने के लिए हमें मिल सकता है। बिकॉज पीन प्रसन्न वदनम, जब हम शुक्र सारता का श्लोक देखते हैं तो वहाँ पे पीन प्रसन्न वदनम मीन्स ये जो वदन है, मीन्स हमारा जो चेहरा है वो शुक्र का अवयव, इस तरीके से वहां पर बताया है आचार्य चरक ने। तो वहां पर शोथ उत्पन्न होना, ये वहां पर देखने के लिए मिलेगा। ज्वर, ये जो ज्वर है यहाँ पर जो शुक्र जो है वो सोम धातु है, सौम्य गुण का, शुक्रम सौम्यम। तो यहाँ पर ये जो सौम्य धातु है उसमें विगुणता, उसमें विषमता उत्पन्न होने की वजह से, या फिर अगर आप उसका धारण या फिर उदीरण कर रहे हैं तो यहाँ पर उसका जो प्राकृत कर्म है वो ना होने की वजह से उसमें जो विगुणता उत्पन्न हो रही है, तो शरीर में जो उष्णता निर्माण हो रही है, जो सोम धातु का क्षय हो रहा है, उसके वजह से उत्पन्न होने वाला जो ये जो ज्वर है वो यहाँ पर उत्पन्न होता है। और ये जो ज्वर यहाँ पर उत्पन्न होगा, ये ज्वर जो ज्वर की संप्राप्ति में आया हुआ ज्वर है उससे डिफरेंट होने वाला है, और ये ज्वर ट्रीटमेंट के लिए भी ज्यादा डिफिकल्ट है। देन हृत व्यथा, हृदय में पीड़ा उत्पन्न होना। देन मूत्र संग, ठीक है, मूत्र संग, अब ये जो कार्य है, मीन्स अगर आप मूत्र का जब हमने वेग धारण देखा था तो वहां पर भी मीन्स अंग भंगाश मरी बस्ती मेढ्र भक्षण वेदना, और साथ में मूत्र संगांग, मीन्स ये जो मूत्र संग है वो वहां पर भी था। यहाँ पर मेल्स में जो शुक्र का और यूरिन का जो मार्ग है वो सेम है, प्लस अपान वायु का यहाँ पर जो कार्य है मूत्र के लिए और शुक्र के लिए, दोनों के लिए है, इसके हिसाब से यहाँ पर जो मूत्र संग है वो देखने के लिए मिलता है। तो काफी सारे जो किडनी के पेशेंट होते हैं उनमें भी ये हेतु जो है हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि अगर उनमें अगर शुक्र का वेग धारण या फिर उदीरण का हिस्ट्री है तो उन लोगों में शरीर का जो सोम धातु है उसका क्षय होने की वजह से जो रक्त और मेद है उसका जैसा पोषण होना चाहिए वो नहीं होता, और रक्त और मेद का उस तरीके का पोषण ना होने की वजह से यहाँ पर जो संप्राप्ति है वो आपका किडनी तक जा सकती है। तो किडनी में अगर संप्राप्ति जा रही है तो वहां पर ये जो यूरिन है उसका फ्रीक्वेंसी कम हो जाना, यूरिन का मात्रा कम होना, ये जो है वो वहां पर देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके की संप्राप्ति वहां पर जाती है। जब हमने मूत्रवेग धारण देखा था तो हमने वहां पर उसका रिलेशन जो है उसका कला से रिलेशन, ये जो 6 कलाएं बताई हुई है तो उसमें जो पुरुष धरा कला है, उसमें जो मेदो धरा कला है, उसका रिलेशन हम यहाँ पर कैसे लगा सकते हैं वो हमने डिटेल में देखा था। तो जो लोग उस लेक्चर में नहीं थे तो आप यूट्यूब के ऊपर उसका एक बार सुन सकते हैं, बिकॉज वहां पर उसका रिलेशन किस तरीके से है। बिकॉज अगर आप पुरुष वेग धारण या फिर जहाँ पर आप मेद धरा कला का जो पुरुष धरा कला का जब आप देखते हैं तो वहां पर उन्होंने पक्वाशय इसका वर्णन किया हुआ है। ओके, तो ये जो पक्वाशय में मूत्र की उत्पत्ति होती है और पक्वाशय जो है वो वात का स्थान है। फिर से पुरुष धरा कला में जहाँ पर पक्वाशय है तो वहां पर पक्वाशय में ही जाकर जो हम अन्नपान खाते हैं उसका विभाजन होना,
अन्न का वहां पर विभाजन होना और मल का फॉर्मेशन होना, मूत्र का फॉर्मेशन होना, ये सब जो कार्य है वो वहां पर होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर ये सब जो है दीज आर इंटरकनेक्टेड। तो शुक्र के वेग धारण की वजह से या फिर शुक्र में अगर कुछ विकृति होती है तो उसका जो परिणाम है वो आपकी मूत्र के ऊपर देखने के लिए मिल सकता है। अंग भंग, यहाँ पर भी जो अंग भंग है, ये अंग भंग वुड बी डिफिकल्ट फॉर ट्रीटमेंट। बिकॉज अंग भंग इसके पहले हम लोगों ने क्षुधा वेग धारण में भी देखा था। ठीक है, तो जब आप अंगमर्द प्रशमन महाकषाय की अगर आप जो द्रव्य है वो अगर देखेंगे तो वहां पर विदारी, गंधा, पृष्णिपनी, बृहति, कंटकारिका, ये सब जो भी द्रव्य है वो वहां पर यूज किए हुए हैं। तो विदारी जैसी जो वनस्पति है जो कि शुक्रल है, ये भी वहां पर अंगमर्द प्रशमन महाकषाय में आचार्य चरक ने ली हुई है। ये सारी जो भी वनस्पति जो अंगमर्द प्रशमन महाकषाय में आए हुए हैं वो सारे ब्रूहण करने वाले हैं। और उसमें लघु पंचमूल के भी जो और जीवनीय गण के जो द्रव्य है उसका भी समावेश आचार्य ने वहां पर किया है। वृद्धि, काकोली वगैरह इस तरीके से जो वनस्पति है वो वहां पर आए हुए हैं। तो ये कैसे कि यहाँ पर हम लोगों को जो वात पित्त जो संप्राप्ति बढ़ रही है उसके अपोजिट हम लोगों को काम करना है। वो शुक्र सौम्य है, ठीक है, तो शुक्र का अगर वहां पर कुछ विकृति होती है तो शरीर में उष्णता बढ़ेगी, शरीर का जो सोम धातु है वो कम हो जाएगा और ये शरीर में जो वात और पित्त है उसको बढ़ाता है। और शुक्र सौम्य होने की वजह से कैसे है कि वो कफ के समान गुण का है, तो यहाँ पर कफ का जो गुण है वो कम होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को वात पित्त घ्न कार्य करना है और जहां पर हम विदारी देखते हैं तो वो उसी तरीके का काम करने वाला है। फिर से विदार्यादि गण अगर हम देखते हैं तो विदार्यादि अयम हृदय ब्रूहणो वात पित्तः, तो ब्रूहण करने वाला है वात पित्त घ्न है। तो इस तरीके के जो द्रव्य है या फिर इस तरीके की जो संप्राप्ति जैसी हो रही है उसके हिसाब से हम लोगों को यहाँ पर ट्रीटमेंट का जो पार्ट है वो आ जाता है। अश्मरी जो है वो शुक्राश्मरी यहाँ पर फॉर्म होगी, बिकॉज शुक्र का अगर आप वेग धारण कर रहे हैं तो कोई भी वेग उत्पन्न कब होता है कि जब शरीर में उसकी संचिति होती है, जब मल की संचिति होती है तो उसको बाहर निकालने के लिए बॉडी जो है वेग उत्पन्न करता है। अब यहाँ पर शुक्र को बाहर निकालना है लेकिन आप उसका धारण कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो शुक्र की संचिति होकर ये जो अश्मरी है वो फॉर्म होगी और प्लस षंडता। ओके, तो ये जो षंडता है ये धारण और उदीरण दोनों से होने वाली है। अब यहाँ पर ये शुक्र वेग धारण के साथ में हमारा जो अधारणीय वेग था वो कंप्लीट हो गया। अब अगर हम ये जो कह सकते कि इसका जो पार्ट 1 है वो हमारा कंप्लीट हुआ, इसकी चिकित्सा एक बार देख लेते हैं। ताम्रचूड़ शुराशाली बस्ते अभ्यंग अवगाहनम बस्ते शुद्धिकरेसितम भजेत क्षीरम प्रियाः स्त्रियः। तो ताम्रचूड़ मीन्स यहाँ पर जो कुक्कुट है, मुर्गा, ठीक है, चिकन, ये जो है ये यहाँ पर लेने के लिए बोला है। सुरा, शाली, बस्ती, अभ्यंग, अवगाहन, ये सबका जो सेवन है वो वहां पर करना है। बस्ती शुद्धि करेगी, तो बस्ती शुद्धि करने वाले जो द्रव्य है जिसमें कुष्मांड आदि जो वनस्पति है, तो ये जो है वो रस का आपका प्रीणन करेगा, शरीर में रस बढ़ाएगा, प्लस वो सौम्य है, सौम्य गुण का है, आपका बस्ती का शोधन करने वाला है, इस वजह से वो आपका यहाँ पर जो यूज है उसका होने वाला है। इससे जो सिद्ध दूध है, बस्ती शुद्धि करे ही सिद्धम भजेत क्षीरम। ओके, इन सबसे सिद्ध क्षीर का आपको सेवन करना है और प्रियाः स्त्रियः, प्रिय स्त्रियों का आपको सेवन करना है। ओके, ये इसकी चिकित्सा। यहाँ पर ये जो अध्याय है इसका पार्ट 1 हमारा हम बोल सकते हैं कि हो जाता है। इसके बाद में उन्होंने इसमें असाध्यता कैसे है या फिर जो धारणीय वेग है उसके बारे में आचार्य ने वर्णन किया है। अब ये जो वेग है इसका अधारणीय वेग का हम लोगों को धारण नहीं करना है, ये हमने देखा। तो अगर हम इसका प्रिक्वेल देखते हैं कि ये जो वेग उत्पन्न हो रहा है तो वो उत्पन्न कैसे हो रहा है, मीन्स हम कोई भी अगर व्याधि देखते हैं उसकी संप्राप्ति अगर हम देखते हैं तो स्टार्टिंग टू एंड मीन्स वो व्याधि फॉर्म कैसे हो रहा है, तो शरीर में ऐसे क्या चेंजेस हो रहे हैं, हेतु ऐसा क्या हो रहा है कि वो हेतु फॉर्म होने की वजह से उस बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और फिर व्याधि जो है वो फॉर्म हो रहा है।
ये हम व्याधि देखते टाइम पे देखते हैं। हमने यहाँ पर ये देखा कि वेग का अगर हम धारण करते हैं तो उसकी वजह से लक्षण क्या होता है और उसकी चिकित्सा क्या है। लेकिन वेग उत्पन्न कैसे होता है, इसका हम लोगों को विचार करना चाहिए। तो ये जो संप्राप्ति भंग है, ये हम अच्छे से कर पाएंगे। तो ये जो संप्राप्ति जैसे उत्पन्न होता है कि सपोज पुरुष वेग धारण है या फिर मूत्र वेग धारण है, तो हमने आहार का सेवन किया, आहार सेवन करने के बाद में उसका आहार रस निर्माण हुआ, जाठराग्नि का कार्य हुआ, धात्वाग्नि भूताग्नि सबका कार्य होने के बाद में जो भी पोषण के युक्त जो भी भाग था शरीर ने उसका एब्जॉर्प्शन कर लिया, और जो मल था वो शरीर में फॉर्म होके वो जो मल है वो शरीर में संचित हो गया। अब ये जो मल संचिति हुई, ये मल संचिति होने के बाद में आपकी बॉडी के सेल्स ने एक इंफॉर्मेशन ब्रेन को भेजा कि मल संचिति हो चुकी है, अब मुझे इसको बाहर निकालना है। तो यहाँ पर ये जो मन आत्मा का यहाँ पर जो इन्वॉल्वमेंट है वो यहाँ पर आ जाता है कि इंद्रिय इंद्रिय का जब इंद्रियार्थ के साथ में संयोग होता है, मीन्स इंद्रिय विषय जहाँ पर होता है, फिर मन जो है उसके ऊपर कार्य करता है, आत्मा बुद्धि वहां पर इन्वॉल्व होते हैं, और फिर वो जो इंद्रिय है मीन्स आपका जो भी मीन्स इंद्रिय विषय इंद्रिय अर्थ ये सब यहाँ पर आ गया। तो इंद्रिय मीन्स आपका जो आशय है, वहां पर उसका जो मन है वो वहां पर इंफॉर्मेशन लेकर जाता है कि अभी मुझे उसके ऊपर कुछ कार्य करना है, राइट। तो ये जो इंफॉर्मेशन है कि मल संचिति हो गई, ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक गया, ब्रेन ने ये जो इंफॉर्मेशन है कि मल संचिति हो चुकी है, अब इसको आपको बाहर निकालना है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, सपोज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पुरुष वेग धारण, तो ये इंफॉर्मेशन आपका जाएगा ये जो गुद प्रदेश पे, वहां पर जो इंद्रिय है वहां पर कि अब मुझे इसे बाहर निकालना है। और फिर वहां से ये जो वेग की संवेदना जो है, ये जो प्रस्पंद है वो उत्पन्न होता है, और फिर आगे की जो संप्राप्ति है, मीन्स हमारा वेग उत्पन्न हो गया, अब हम उसको बाहर निकालेंगे या फिर उसका धारण करेंगे, राइट। ये जो संप्राप्ति यहाँ पर उत्पन्न होती है, तो ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप उसका धारण कर रहे हैं तो यहाँ पर अपोजिट संप्राप्ति जाएगी। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वेग का उत्पन्न हो गया कि आपको पुरुष को बाहर निकालना है, बट आप उसको पुरुष को बाहर नहीं निकाल रहे हैं, आप उसका धारण कर रहे हैं। तो धारण करने की वजह से क्या होगा कि वहां की जो मसल्स है, गुद भाग की जो मसल्स है, वहां से इम्पल्स जाएगा ब्रेन को कि आई एम नॉट रेडी टू एक्सपेल इट आउट, मैं पुरुष का वेग जो है पुरुष को बाहर अब नहीं निकालना चाहता हूँ, मैं इसका धारण करने वाला हूँ। तो यहाँ पर वो जो मन का इन्वॉल्वमेंट है वो आ गया। ओके, और फिर वो जो संचिति है, जो पुरुष जो बाहर निकलने के लिए प्रवृत्त था, वो अब शरीर में फिर से संचित होगा। ठीक है, ये जो मल संचय पहले से था, वो संचय होने की वजह से वेग उत्पन्न हुआ था, लेकिन आपने अब उसको रिवर्स इम्पल्स दिया कि मुझे इसका धारण करना है, मैं इसको बाहर नहीं निकाल रहा हूँ, तो वो जो मल है वो आपके शरीर में जमा होते जाएगा। ओके, और फिर जो संप्राप्ति है आगे की जो भी व्याधि है वो उत्पन्न होंगे, ऐसे ही हर एक वेग में उत्पन्न होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आना चाहिए कि तृष्णा वेग धारण में फिर ऐसा क्या होगा, बिकॉज हमें तो यहाँ पर कुछ बाहर नहीं निकालना है। तृष्णा वेग धारण में हमें कुछ तो पीने की इच्छा हो रही है ना, शरीर में मल संचिति नहीं है, यहाँ पर हम कुछ तो बाहर से उल्टा लेना चाह रहे हैं। तो तृष्णा वेग धारण में अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो मल कब होते हैं, जिस धातु जो है या फिर दोष जो है अगर वो दूषित हो जाते हैं तो भी उसको मल की संज्ञा दी हुई है। तो तृष्णा में क्या होता है कि आपका जो वात और पित्त है वो बढ़ता है, वो दूषित होता है। तो वात और पित्त दूषित होने की वजह से, बढ़ने की वजह से वो वहां पर मल की संज्ञा जो है वो उसको मिल जाती है। तो वात पित्त आपके शरीर में बढ़ रहा है, तो वो क्या करता है, बॉडी को इम्पल्स देता है कि मेरे शरीर में वात पित्त बढ़ गया है, मेरे शरीर के रस धातु का शोषण हो चुका है, अब मुझे उदक धातु की, जल महाभूत की आवश्यकता है। तो मुझे यहाँ पर तृष्णा वेग के रूप में अब वो जो इम्पल्स है, जो वेग है वो मालूम पड़ रहा है, और अब मुझे यहाँ पर पानी पीने की इच्छा है।
अब अगर मैं पानी नहीं पी रही हूँ तो यहाँ पर क्या होगा कि रिवर्स इम्पल्स जाएगा, वात और पित्त जो है वो और ज्यादा बढ़ते जाएगा। ओके, तो संप्राप्ति जो है वो इस तरीके से आती है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो संप्राप्ति इस तरीके से आ रही है तो यहाँ पर मल संचिति होती रहती है। अब जब आप इसका उदाहरण करते हैं कि आपके शरीर में मल संचिति नहीं है, मीन्स यहाँ पर आपके बॉडी में पुरुष नहीं है, बट आप उसको बाहर निकालने का ट्राई कर रहे हैं। आप यहाँ पर बाहर निकालने का ट्राई कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं कि आप फिर से माइंड को ऐसा इम्पल्स दे रहे हैं कि मुझे अभी पुरुष को बाहर निकालना है। तो वो क्या करेगा कि वो शरीर में जितने भी मल है उसको जबरदस्ती वहां पर लाने का ट्राई करेगा कि बाहर निकालना है, बाहर निकालना है। यूरिन आया हुआ नहीं है लेकिन फिर भी आप उसको बाहर निकालने का ट्राई कर रहे हैं। तो आपका मन क्या करेगा कि शरीर की जितनी भी सेल्स है, जितनी भी धातु है, जितने भी परमाणु है, उसको इम्पल्स देगा कि मुझे मूत्र वेग को बाहर निकालना है, लेकिन मूत्र की संचिति नहीं है। तो वो क्या करेगा कि वो हर एक धातु से ये जो उदक धातु है, जो जल है, उसको खींचने का काम करेगा। तो यहाँ पर हर एक धातु का शोषण होगा और वो जो मल है वो जबरदस्ती वहां पर लाकर बाहर निकालने का ट्राई करेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप यहाँ पर वायु को जो है वो अलग अलग तरीके से बढ़ा रहे हैं। ओके, तो ये जो है, ये जो वायु है, ये शरीर में जाकर हर एक सेल्स तक काम करता है। यहाँ पर मन का इन्वॉल्वमेंट है। इसके हिसाब से यहाँ पर जब भी हम चिकित्सा करते हैं तो चिकित्सा करते समय यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये जो व्याधि आए हुए, ये जो लक्षण आए हुए हैं वेग धारण करने की वजह से, तो सिर्फ उसका विचार न करते हुए हम लोगों को यहाँ पर ये जो वायु बढ़ रहा है, ये वायु बढ़ने की वजह से वायु तंत्र यंत्र धरा, तो ये जो भी कर्म है, ये जो शरीर का तंत्र यंत्र, ये सब जो भी कार्य जो वायु कर रहा है, जो मन को इन्वॉल्व कर रहा है यहाँ पर, तो उसके ऊपर भी हमें कार्य करना इम्पोर्टेंट है। ओके, रोगाः सर्वपि जायन्ते वेगोदीरण धारणैः। यहाँ पर रोगाः सर्वपि जायन्ते वेग उदीरण धारणैः। ठीक है, वेगोदीरण मीन्स यहाँ पर जो उदीरित वेग है उसका धारण करने की वजह से आपके सारे जो रोग है वो हो सकते हैं। अब आपको ये इसको इस तरीके से नहीं लेना है कि जितने भी व्याधि है वो सिर्फ वेगोदीरण धारण की वजह से होते हैं। इसका मतलब क्या है कि वेग के धारण की वजह से जितने भी व्याधि है वो सब हो सकते हैं। ओके, डिफरेंस आप समझ जाइए कि सारे व्याधियों का कारण वेग धारण नहीं है, लेकिन वेग धारण की वजह से जितने भी व्याधि है वो हो सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर वेग धारण की वजह से जो बात इन्वॉल्व है वो बात सारे व्याधियों को करने में कारणीभूत हो सकता है। निर्दिष्टं साधनं तत्र भूयिष्ठं ये तु तान् प्रति ततश्च अनेकधा प्रायः पवनो यत् प्रकुप्यति अन्नपानौषधं तस्य योञ्जितातो अनुलोमनम्। ठीक है, निर्दिष्टं साधनं तत्र भूयिष्ठं ये तु तान् प्रति, यहाँ पर जितने भी व्याधि आए हुए हैं वेग धारण की वजह से, उसमें जो भी निर्दिष्टम साधना, जितनी भी निर्दिष्ट साधन, साधन मीन्स यहाँ पर जो भी उनकी चिकित्सा बताई हुई है वो आपको करनी है, निर्दिष्टम साधन। ठीक है, ततश्च अनेकधा प्रायः पवनो यत् प्रकुप्यति, ततश्च अनेकधा प्रायः पवनो यत् प्रकुप्यति मतलब क्या कि यहाँ पर अनेकधा, अनेक प्रकार से आप लोगों को वात शामक जो चिकित्सा है वो करनी है। बिकॉज यहाँ पर प्रायः पवनो यत् प्रकुप्यति, प्रायः वात का जो प्रकोपन है वो होता है। यहाँ पर आचार्य ने प्रायः ये शब्द यूज किया हुआ है। तो प्रायः बोलते हैं जब, तो इसका मतलब कि वहां पर वात के साथ साथ पित्त या फिर कफ जो है उसकी भी दृष्टि हो सकती है। बिकॉज जैसे हमने छर्दी वेग धारण में देखा था, तो विसर्प कोठ कुष्ठाक्षी कंडू पांडव आमेज वराहा, विसर्प कोठ कुष्ठ कंडू, ये सारे जो व्याधि है वो पित्त कफ से रिलेटेड ज्यादा है। तो यहाँ पर अब जैसे कि हमने छर्दी वेग धारण में देखा कि छर्दी का वेग कब आता है कि जब आपके आमाशय में दूषित पित्त या फिर दूषित कफ
या फिर अन्न जो है अपाचित जमा है तो आमाशय उसको ऊर्ध्व भाग से बाहर निकालने का ट्राई करता है। तो यहाँ पर छठी वेग धारण की वजह से आपका पित्त कफ जो है वो ज्यादा दूषित होगा। तो वहां पर जितने भी जो व्याधि भी आए हुए हैं तो वहां पर वो अ, विसर्प, कोठ, ये जो पित्त कफ जनित जो व्याधि है, कुष्ठ, इस तरीके से आए हुए हैं और उसकी चिकित्सा भी उन्होंने फिर से गंडोष, धूम, अनाहार मीन्स उपवास करना, वृक्ष भोजन करके फिर उसका वमन करना, इस तरीके से उन्होंने उसकी चिकित्सा बोली जो कि कफग्न पित्तग्न है, विरेचन बोला हुआ है। तो इस वजह से आचार्य ने यहाँ पर प्रायः ये वर्ड यूज किया है कि जरूरी नहीं है कि आपका हमेशा सिर्फ और सिर्फ वात ही दूषित होगा, वात के साथ में और जो बाकी के दोष हैं वो भी दूषित हो सकते हैं। तो अन्नपानौषधम तस्य युंजितातो अनुलोमनम, यहाँ पर अब आपको उसकी चिकित्सा के लिए क्या करना है, तो अन्नपान के साथ में आपको औषध जो है वो सारे के सारे युंजितातो अनुलोमन, अनुलोमन करने वाली चिकित्सा देनी है। ठीक है, अनुलोमन जब होता है तो अनुलोमन ये सिर्फ और सिर्फ वात का अनुलोमन नहीं करता है, ये बाकी के जो दोष है पित्त और कफ उसका भी अनुलोमन करता है। ओके, कृत्वा पाकम मलाना यद भित्वा बंध मदो नयेत। ठीक है, तो ये क्या करता है कि शरीर के जो भी दोष है उसको पचाकर शरीर से बाहर निकालेगा। तो अन्नपान के साथ में अगर आप औषध देते हैं, ये जो अनुलोमन करने वाले हैं, तो ये वात के साथ साथ में जो बाकी बढ़े हुए दोष हैं उसको भी बाहर निकालेगा। इसके बाद में मैं आपको एक अष्टांग संग्रह का एक श्लोक जो है मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ। जस्ट अ मिनट। सी, यहाँ पर अष्टांग संग्रह है ये। अष्टांग संग्रह में उन्होंने क्या बोला है कि तेषु तेषु विकारेषु यथा स्वम च चिकित्सितम, मीन्स अब यहाँ पर उन्होंने बोला ऊपर कि जितनी भी वातग्न चिकित्सा है, अनुलोमन चिकित्सा है, वो आपको वहां पर करनी है और प्लस निर्दिष्टम साधनम, जो जो वेग धारण में जो जो चिकित्सा आई हुई है वो आपको वहां पर करनी है। ओके, उसके साथ साथ तेषु तेषु विकारेषु यथा स्वम स्वम च चिकित्सितम, तो हर एक वेग धारण की वजह से जो भी व्याधि उत्पन्न हो रहे हैं वो व्याधि में जो चिकित्सा आई हुई है, सपोज पायु मीन्स मेहन अंडकोश में शूल है, शोष है, हृदय में पीड़ा है, ये जो भी व्याधि आई हुई है तो वहां पर जो चिकित्सा, वो विकार की जो बोली हुई है वो सारी जो चिकित्सा है वो भी आपको यहाँ पर करनी है। ओके, इसके बाद में आचार्य क्या बोलते हैं, कर्मात पंक्ति अपि मणो पंको अवश्यम भवेद यतः उत्तिष्ठित यथा कालम मलानाम शोधनम प्रति। तो शुद्ध निर्मल जल में या फिर मणि में भी कालांतर से उसमें जो मलिनता है वो आ जाती है वहां पर। उसी प्रकार मल का भी शोधन जो है आपको हमेशा काल के हिसाब से समय समय पर आपको करते रहना चाहिए। अब यहाँ पर ये जो नीचे का है श्लोक, चय काष्टम उपारुह्य पूर्वते ते हि उपेक्षिताः प्रायशः सुचिरेणपि भेषजे द्वेषिणो गदान्। इस यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि आपका वेग कैसे उत्पन्न हो रहा है कि शरीर में जब मल की संचिति हो रही है तो वो मल को बाहर निकालने के लिए बॉडी जो है वेग आपका उत्पन्न करता है, आपकी बॉडी को एक प्रस्पंदन देता है, एक स्टिमुलेशन देता है कि अब मुझे इसको बाहर निकालना है। लेकिन अगर आप उसे बाहर नहीं निकाल रहे तो क्या होगा कि चय काष्टम उपारुह्य पूर्वती ही उपेक्षिता, ये जो चय हो रहा है यहाँ पर दोषों का, मल का जो चय हो रहा है, अगर आप उसकी उपेक्षा करते हैं, ही उपेक्षिता प्रायशः सुचिरेणपि, प्रायशः बहुत बार, अगर वो सुचिरेणपि अगर बहुत काल तक ऐसा होगा तो भेषज द्वेषिणो गदान, तो ये जो है असाध्य रोग, भेषज द्वेषिण गदान, गद मीन्स व्याधि, ये किस तरीके का व्याधि उत्पन्न करेगा, भेषज द्वेषिणो, कि जिसके ऊपर कोई भी भेषज आपका औषध जो है कार्य नहीं कर पाएगा, इस तरीके का जो व्याधि है ये आपके शरीर में उत्पन्न कर सकता है। तो नीचे आचार्य उसकी लिस्ट देते हैं कि उसमें इसके अलावा और कौन कौन सी व्याधि शरीर में उत्पन्न हो सकती है। इस धारणीय वेग में जो भी व्याधि का वर्णन आचार्य ने किया है अलग अलग वेग में, उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने और भी
काफी सारी व्याधि के नाम बताए हुए हैं। तो इसमें अतिस्थौल्य अग्निसदन कुष्ठमेह हतौजसः स्रोतोरोध अक्षविभ्रंश। ठीक है, अतिस्थौल्य होगा, अग्निसदन, कुष्ठ, मेह, हृत औजस, स्रोतोरोध, अक्ष विभ्रंश, अक्ष मीन्स इंद्रिय, उसका विभ्रंश, श्वास, श्वेयथु, पांडुताहा, आम, उरुस्तंभ, शरीर में आम की संचिति होगी, उरुस्तंभ, जठर मीन्स उदर, कृच्छ्र मीन्स मूत्र कृच्छ्र, अलसक, दंडक, तृप्ति, प्रमीलक, आलस्य, ग्रहणी, अर्श, भगंदर, प्लीह मीन्स प्लीहा रोग, विद्रधी, विसर्प, मद, संन्यास, पीनस, छर्दी, गंड, कृमि, ग्रंथि, तंद्रा, दुस्वप्न दर्शन। से यहाँ पर दुस्वप्न मीन्स बुरा सपना दिखना, ये भी यहाँ पर आया हुआ है, दुस्वप्न दर्शनम। कंठामयान, गले के रोग, मूर्धरुजम, शिरोरोग, प्रणाशम बुद्धि इंद्रिय हो। ठीक है, बुद्धि और इंद्रिय का नाश हो जाना। तेजो वर्ण बलानां च तृप्यतो गृहणैरपि, तेज वर्ण बल च तृप्यतो गृहणैरपि। तो यहाँ पर आप अगर ग्रहण करते हैं तो भी तेज वर्ण बल इनकी तृप्ति नहीं होती। उचिते अपि चाहारे यस्मादस्य वहन्ति न दोषोपलिप्त वदनां रसम रसवहाशिराः। उचिते अपि चाहारे यस्मादस्य वहन्ति न मीन्स यहाँ पर अगर आप उचित प्रकार का आहार का सेवन कर रहे हैं फिर भी आपका ये जो बल वर्ण यहाँ पर जो है तेज वर्ण बल इसका पोषण नहीं होता। दोषोपलिप्त वदना रसम रसवहा शिराः वमनादीनं तो युञ्जात स्वस्थस्यैव यथाविधि। ये क्यों नहीं होता? बिकॉज यहाँ पर क्या है कि रसम रसवहा शिरा, ये जो आहार रस है जिसका वहन करने वाले जो रसवहा शिरा है उनका जो मुख है, दोषोपलिप्त वदना, वदन मीन्स मुख, ये जो रसवहा शिरा का जो मुख है वो दोषोपलिप्त, दोष से उपलिप्त होने की वजह से ये जो पोषण है शरीर का ये नहीं होता। वमनादीन तो युंजा स्वस्थस्यैव यथाविधि, यहाँ पर आपको वमन आदि ये जो है युंजात स्वस्थस्यैव यथाविधि, स्वस्थ पुरुष में भी आपको ये जो वमन आदि प्रोसीजर है, ये जो पंचकर्म शोधन विधि है वो यहाँ पर करना है। दोषः कदाचित कुप्यन्ति जीतालंघन पाचनैः, बिकॉज यहाँ पर आचार्य क्या कहते हैं कि दोषः कदाचित कुप्यन्ति, कि दोष जो है कदाचित कुप्यन्ति जीतालंघन पाचनैः मीन्स अगर आप लंघन पाचन की वजह से जो आपने शमन किया हुआ है उसके वजह से दोष जो है वो कदाचित कुपित हो सकते हैं। ये तो संशोधन ही शुद्धा न तेषां पुनरुद्भव, लेकिन अगर आप संशोधन करते हैं तो न तेषां पुनरुद्भव, तो ये जो व्याधि है ये जो दोष है वो फिर से उद्भव नहीं होंगे। ओके, यहाँ पर आचार्य ने इस तरीके का कहा है। अब इसकी टीका, ये श्लोक की टीका जब हम पढ़ते हैं अष्टांग हृदय में, तो फिर वहां पर ये जो श्लोक यहाँ पर आचार्य वाग्भट ने ये जो संग्रह में बताया हुआ है, तो कि यहाँ पर आपको स्वस्थ पुरुष में भी वमन आदि प्रोसीजर जो है वो आपको करना है। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन पूछते हैं कि भीषजः शोधनम प्राहुर वज्रम स्वस्थेन सर्वदा पन्नगस्यैव घोरस्य दोषस्य समुदीरणम। इस यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि भीषजः शोधनम प्राहुर वर्ज्यम स्वस्थेन सर्वदा, मीन्स आप ये कहते हैं कि स्वस्थ पुरुष में शोधन जो है वो आपको वर्ज्य करना चाहिए सर्वदा, हमेशा, क्योंकि अगर आप वहां पर बलात् अगर आप शोधन करते हैं तो यहाँ पर घोरस्य दोषस्य समुदीरणम, तो घोर प्रकार के दोष का जो घोर उदीरण जो है वो वहां पर हो सकता है। तो फिर हमें यहाँ पर आपने ऐसा क्यों कहा कि यहाँ पर हमें शोधन करना है, वो भी स्वस्थ पुरुष में? तो इसकी आंसर में आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं कि स्वस्थस्य शोधनम निषिद्धम यह तो विहितम विरोधः। ये बराबर बोला आपने कि स्वस्थ में शोधन का निषेध है। तो यहाँ पर क्या है कि विषय भेदात द्विविधो ही स्वस्थः, कि जो स्वस्थ पुरुष जो है वो दो प्रकार के होते हैं। द्विविधो ही स्वस्थः, संचित दोषो और असंचित दोषश्च, मीन्स स्वस्थ पुरुष दो प्रकार के जो है उनमें एक जो है वो संचित दोष वाला और एक जो है वो असंचित दोष वाला।
तो तत्र आद्यो विधेय विषयो अपरः प्रतिषेधस्य इति। तो तत्र आद्यो विधेय मीन्स ये जो संचित दोष वाला पुरुष है उसमें आप शोधन कर सकते हैं, और जो दूसरा है जो असंचित दोष वाला है उसमें आपको प्रतिषेध है, मीन्स आपको वहां पर शोधन कर्म नहीं करना है। ननु ननु मीन्स यहाँ पर अब वो फिर से क्वेश्चन पूछते हैं कि संचयो वैषम्यम, इसका टीका अभी मैं आपको दिखाती हूँ। सी यहाँ पर राइट हैंड साइड में इसका टीका जो है आपको शो हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने फिर से एक क्वेश्चन पूछा है कि संचयो वैषम्यम वैषम्यम च रोगः, मीन्स संचय अगर हो रहा है तो वहां पर वैषम्य है, वैषम्य मतलब रोग, तो और निरोग है तो वो स्वस्थ है। तो अगर यहाँ पर संचित है तो फिर हम उसको मीन्स स्वस्थ पुरुष कैसे बोल सकते हैं। तो संचित दोष से न स्वास्थ्यम, अगर दोष की संचिति है तो वो स्वस्थ नहीं हुआ। तो फिर से आचार्य क्या बोलते हैं कि चयो वृद्धि स्वधाम्नयो प्रद्वेषो वृद्धि हेतुषु विपरीत गुणेच्छा च कोपस्तुर्मार्गगामिता लिंगानाम दर्शनम स्वेषाम स्वास्थ्यम रोग संभवः। ठीक है, अब यहाँ पर इति आगे क्या बोला है, कोप लक्षणेषु अस्वास्थ्यम रोग संभवश्च पठता आचार्येण चय लक्षणेषु स्वास्थ्यम, मीन्स जब तक आपका कोप का लक्षण नहीं दिखता है तब तक रोग का संभव उत्पन्न नहीं, रोग जो है वो संभव नहीं है। और जब तक वो चय लक्षण में है, चय लक्षणेषु स्वास्थ्यम, चय लक्षण जब तक है तब तक वहां पर रोग जो है वो उत्पन्न नहीं होगा। अगर कुपित हो जाते हैं ये जो संचय प्रकोप प्रसर ये सब जो अवस्था है उसमें जब तक संचित अवस्था में तब तक आपकी व्याधि उत्पन्न नहीं होते। संचित अवस्था में होने पर आपको क्या लक्षण दिखेगा, विपरीत गुणेच्छा च कोपस्तुर्मार्गगामिता, जब कोप उत्पन्न होगा तो आपको वहां पर विपरीत गुणेच्छा होगा, और जब चय है तो वृद्धि ही स्वधाम्नयो प्रद्वेषो वृद्धि हेतुषु, कि उसके समान जो गुण कर्म है उसकी आपको प्रद्वेष, उसके लिए आपको द्वेष उत्पन्न होगा। तो ये जो है जब तक आपका चय अवस्था में है, जब आपको दोषों के लिए प्रद्वेष उत्पन्न हो रहा है तो ये चय अवस्था जो है यहाँ पर, उसके बाद में अगर वो कुपित अवस्था हो जाता है तो वहां पर आपका व्याधि उत्पन्न हो जाएगा। तो जब तक चय अवस्था में है तो ऐसे अवस्था में आपको, अगर आप यहाँ पर ये जो पूर्व रूप अवस्था है आप शोधन कर लेते हैं तो न तेषां पुनरुद्भवः, कि जो व्याधि है वो फिर से उत्पन्न नहीं होगी। ओके, श्लोक नंबर हम 24 पर आ जाते हैं, अष्टांग हृदय के। धारयित्तु सदा वेगान हितैषी प्रत्यचेह च लोभेर्ष द्वेष मात्सर्य रागादीनाम जितेंद्रियः। अब ये जो धारणीय वेग है, आपने अभी तक हमने अधारणीय वेग का देखा, तो आचार्य क्या कहते हैं कि धारयित्तु सदा वेगान हितैषी प्रत्यचेह च, कि धारयित तू, जहां पर वो तू बोलते हैं ये अवधारण मीन्स ये आपको करना ही है, कंपल्शन वो एक यहाँ पर ला देते हैं। धारित तू सदा वेगान, ये जो वेग है इनका आपको सदा, आपको इनका धारण करना है। हितैषी प्रेत्य चेह च, ठीक है, जिसको ये जो लोक है प्रेत्य और चेह च इह लोक और प्रेत्य लोक, जहां पर इनको अपना हित चाहिए ऐसे लोगों को ये जो धारणीय वेग है उनका धारण करना है। तो अब ये जो धारणीय वेग है वो कौन से हैं, तो लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य, राग आदि। आदि में यहाँ पर शोक, क्रोध वगैरह ये सब जो है वो सब भी आ जाते हैं। ठीक, तो इन सब का हमें धारण करना है। यतेत च यथा कालम मलानां शोधनं प्रति अत्यर्थ संचितास्ते ही क्रुद्धः स्युर्जीवित छिदः। मल के शोधन के लिए आपको यतेत च यथा कालम, यथा काल जैसे जो काल रहेगा, मीन्स हमने जो ऋतु काल दिखा या फिर जिस काल में जिस मल का जिस वेग का उत्पन्न हो रहा है वो काल में उसका हमें शोधन करते रहना है।
अत्यर्थ संचितास्ते ही क्रुद्धाः स्युर्जीवित छिद्रः, बिकॉज अगर ये अत्यर्थ रूप में अति संचित हो गए तो क्रुद्धाः अतिशय क्रुद्ध होकर स्युर्जीवित छिद्रः जीवन को भी नाश कर सकते हैं। तो अष्टांग संग्रह का जो हमने इतने व्याधि का जो लिस्ट देखा, अष्टांग हृदय कांड ने सिर्फ इतना बोलकर उसको खत्म कर दिया कि अत्यर्थ संचित आस्ते ही क्रुद्धा स्युर्जीवित छिद्रः, मीन्स अगर ये मल ज्यादा संचित हो गए तो ये आपके जीवन को नाश कर देंगे। तो जीवन का नाश करने के पहले आपको कौन कौन से व्याधि हो सकते हैं, वो उन्होंने क्या बोला है कि सारे व्याधि रोगाः सर्वपि मंदेग्नो वेगोदीर्ण धारणी ही, तो सारे के सारे व्याधि जो भी है वो होके एंड रिजल्ट जो है वो आपका मरण ये होगा। okay? यथाक्रमम यथा योगमत ऊर्ध्वे प्रयोजयेत रसायनानि सिद्धानि वृषयोगाश्च कालवेत्त। अब यहाँ पर हमने जो ऊपर देखा कि दोषः कदाचित कुप्यन्ति जीता लंघन पाचने ही, मीन्स यहाँ पर आपका जो दोष है उसको आपको शोधन के द्वारा, ये तो संशोधन ही शुद्धा न तेषां पुनरुद्भव, संशोधन के द्वारा आपको उसको बाहर निकाल देना है। अब यथाक्रमम, यथाक्रमम मीन्स क्या, सीक्वेंस वाइज जब हम जा रहे हैं तो यथाक्रमम, अब ये संशोधन हो गया। यथा योग मत ऊर्ध्वे प्रयोजयित मीन्स ऊपर जो कुछ भी बताया हुआ है वो सब कुछ करने के बाद में अब आपको ऊर्ध्वे मतलब बाद में आपको क्या करना है, रसायनानि सिद्धानि वृषयोगाश्च कालवेत्त। आपको यहाँ पर रसायन सिद्धानि वृषयोगाश्च कालवेत्त, रसायन किस प्रकार का यूज करना है, तो सिद्ध रसायन, वृक्ष औषध जो है वो, यहाँ पर आपको कालवित, कालवित मतलब क्या, वित मतलब जानने वाला, काल, काल को जानने वाला, काल को जानने वाला मीन्स आपका जो वैद्य है जो काल को जानता है। तो यहाँ पर जहाँ पर आचार्य काल बोलते हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो काल ना लेकर आपका देह बल, अग्नि बल, आपका सात्म्य, सत्व, ये सब कुछ जो जानने वाला वैद्य है वो ये जो दशविक परीक्षा भाव है उसका परीक्षण करके आपको वहां पर शोधन करे और फिर उसके बाद में रसायन वाजीकरण ये जो योग है वो आपको दे। ओके, अब यहाँ पर जो रसायन वाजीकरण ये जो देने के लिए कहा है, तो रसायन वाजीकरण अध्याय में जिस प्रकार से आया हुआ है वो आपको देना है। प्लस जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बताया था कि हमेशा ऊपर के श्लोक का नीचे के श्लोक का रिलेशन होता है। तो जहाँ पर अष्टांग संग्रह में हमने देखा कि वहां पर उन्होंने बोला था कि जो जो व्याधि में जो जो चिकित्सा आई हुई है वो सारी चिकित्सा आपको यहाँ पर करनी है ना। तो जो जो व्याधि में जो जो रसायन आए हुए हैं वो सारे रसायन आपको यहाँ पर पेशेंट के बल के हिसाब से, उसके व्याधि बल के हिसाब से, उसके अग्नि के हिसाब से, उसके सत्व साथ में आहार ये सब जो भी है उसके हिसाब से आपको जो रसायन और वाजीकरण योग है वो वहां पर उसको देना है। भेषज शपिते पथ्यम आहारी ब्रूहणम क्रमात् शाली षष्ठी को गोधूम मुद्ग मांस घृता दिविहि हृदय दीपन भेषज संयोगाद रुचि पक्ति देहि सभ्यंग उद्वर्तन स्नान निरूह स्नेह बस्ति भी। ओके, अब यहाँ पर भेषज क्षपिते आपका आपने यहाँ पर शोधन दे दिया, रसायन वाजीकरण कर रहे हैं आप। इसके बाद में आचार्य क्या बोलती कि भेषज क्षपिते मीन्स औषध देने की वजह से जिसका क्षपण हो चुका है, जो मनुष्य जो रुग्ण क्षीण हो चुका है, ऐसे ही लोगों में आपको क्या करना है कि पथ्यम आहारी ब्रूहणम क्रमात्, तो आपको पथ्य आहार देना है वो किस प्रकार का, जो ग्रहण करने वाला हो। तो उसमें शाली षष्ठी को गोधूम मुद्ग मांस घृत आदि भी, आपको शाली षष्ठी गोधूम मुद्ग मांस घृत आदि ये सब जो है वो यहाँ पर यूज करना है। हृदय दीपन भेषज संयोगाद रुचि पक्ति देहि, हृदय दीपन भेषज
ये जो है मीन्स आपका जो अन्न है उसी को आप अगर भेषज संयोगात मीन्स आपका जो अ, औषध है वो आप अन्न के साथ में मिक्स करके दे रहे हैं, जो हृदय हो, जो दीपन हो, मीन्स आपका जो औषध है वो हृदय हो, दीपन हो और रुचि पक्ति देही, भोजन में रुचि उत्पन्न करने वाला हो, पक्ति देही मीन्स पाचन करने वाला हो। इस प्रकार का आप जो अन्न है, अन्न के साथ में आप इस प्रकार का भेषज उसको दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करने वाला है, एक वेणी माधव शास्त्री जोशी का एक लेख है जिसमें उन्होंने मतलब शुक्र की चिकित्सा बताते टाइम पे कि उसका औषध सेवन काल कौन सा होना चाहिए, मीन्स अगर आपको शुक्र के ऊपर कार्य करना है तो आपको उसको कौन से औषध काल में जो औषध है वो देना है। तो वहां पर उन्होंने सग्रास ऐसा भी बोला हुआ है। तो सग्रास मीन्स जब आप उसको आहार के साथ में मिलाकर देते हैं तो औषध जो है वो वीर्य से कार्य करता है और आहार जो है वो रस से कार्य करता है। तो वीर्य से जब कोई कार्य करने वाला जो हम द्रव्य देते हैं तो वो वीर्य प्रधान मतलब तीक्ष्ण होते हैं। ठीक है, शरीर में जब आपका क्षय हो चुका है मीन्स जब आपका शुक्र क्षय है या फिर शुक्र तक संप्राप्ति गई है मीन्स वो डीप संप्राप्ति है, गंभीर प्रकार का व्याधि जो है वहां पर उत्पन्न होता है। तो शरीर का उतना बल नहीं होता कि वो स्ट्रॉन्ग मेडिसिन जो है वो उसका सहन कर पाए। तो ये जो वीर्य प्रधान जो औषध होते हैं वो अगर आप डायरेक्टली देते हैं काफी टाइम तो वो शरीर में क्षोभ उत्पन्न कर सकता है, शरीर को इरिटेट कर सकता है। तो उन्होंने वहां पर क्या कहा है कि आप जब उसको आहार के साथ में मिक्स करके देते हैं तो वो आपके शरीर में रुचि उत्पन्न करने वाला भी हो जाता है और प्लस आहार में मिक्स होने की वजह से वो जो आहार रस के साथ में शरीर के हर एक सेल्स में जाके जो माइन्यूट लेवल पे सूक्ष्म लेवल पे जो आपका काम करना है वो आहार रस के साथ में हर एक लेवल हर एक सेल्स तक पहुंच के वो आपकी बॉडी का जो शुक्र है वो बढ़ाता है। तो ये जो शुक्र बढ़ाना वो शरीर के पूरे शरीर में जो फैला हुआ शुक्र है वो सारे के सारे शुक्र को बढ़ाता है। तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर जब आपका क्षय हो चुका है, भेषज क्षपिते, यहाँ पर जब आपका शरीर क्षीण हो चुका है तो जब आप उसको औषध जो भी दे रहे हैं अगर आप वो आहार के साथ में मिलाकर देते हैं तो वो आपके शरीर में रुचि उत्पन्न करेगा, आपके शरीर में ब्रूहण जो कार्य है वो अच्छे से करेगा। सभ्यंग उद्वर्तन स्नान, अब यहाँ पर उद्वर्तन बोला है बिकॉज यहाँ पर मल की संचिति है, राइट। मल की संचिति आपको निकालना है तो उसके लिए उद्वर्तन करना है बट वो सभ्यंग होना चाहिए बिकॉज यहाँ पर शरीर का ऑलरेडी क्षय हो चुका है। तो यहाँ पर वात ना बढ़े इस वजह से आपको जो उद्वर्तन करना है वो सभ्यंग जो वात का हरण करेगा, शरीर का ब्रूहण करेगा। स्नान निरूह स्नेह बस्ती बेही, निरूह करना है बिकॉज यहाँ पर वात जो है वो बढ़ रहा है, संचित वात को आपको बाहर निकालना है, उसका शोधन करना है बट वो भी सस्नेह बस्ती बेही, स्नेह बस्ती के साथ में आपको करना है बिकॉज यहाँ पर वात भी नहीं बढ़ना चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से ये सब जो है यहाँ पर ही करना है। ऐसा करने से अब क्या होगा, तो तथा से लभते शर्म सर्व पावक पाटवम। तो यहाँ पर अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो तथा से लभते शर्म, शर्म मीन्स आपको स्वास्थ्य, आपका जो शरीर है उसको स्वास्थ्य का लाभ होगा। सर्व पावक पाटवम, ठीक है, आपकी जो अग्नि है वो प्रदीप्त हो जाएगी। धी वर्ण इंद्रिय वैमल्य, ये जो बुद्धि है, वर्ण है, इंद्रिय वैमल्य है, वृषता दैर्घ्य, आयुष्य मीन्स आयुष्य जो है वो आपका बढ़ेगा। ठीक है, वर्ण इंद्रिय ये सब बढ़ेगा, वृषता उत्पन्न होगा। ठीक, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मीन्स मैं जब भी ये पढ़ती थी तो मेरे दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन आता था कि यहाँ पर ये सब बोल रहे हैं फिर से यहाँ पर जब इसकी संप्राप्ति ये लोग बताते तो इंद्रिय वैमल्य, वृषता, वर्ण, ये सब जो है ये सारी चीजें क्यों आती है, तो बिकॉज यहाँ पर हम वेग धारण देख रहे हैं, वेग अलग अलग है मीन्स यहाँ पर आपका शौतु वेग है, जुम्भा वेग है, क्षुधा वेग है, निद्रा वेग है। तो इन सबका जब वो कॉमन यहाँ पर जब आप उसका लाभ बता रहे हैं, जब उसकी चिकित्सा करने के बाद में आपको क्या लाभ होने वाला है, तो वहां पर आप इंद्रिय वैमल्य, वृषता,
ये सारी चीजें बताते हैं। तो इसका रिलेशन वो सारे वेग से क्या है, मीन्स अगर आप यहाँ पर वृषता बोलते हैं तो आपका शुक्र वेग के हिसाब से हम समझ सकते हैं। वर्ण का, ठीक है, वर्ण का जब हम वर्णन देखते हैं तो ये जो वर्ण का नाश है, मीन्स चरक में आया हुआ है कि अगर आप क्षुधा का वेग धारण करते हैं तो वहां पर वर्ण का नाश हो जाता है। ठीक है, तो ठीक है कि वहां पर क्षुधा वेग के हिसाब से वो आ सकता है, लेकिन आप कॉमन बताते टाइम पे जब आप वो कॉमन लाभ जो बता रहे कि उसका सुपरिणाम कॉमन क्या है, तो यहाँ पर आपने इस तरीके का वर्णन क्यों किया है? तो अष्टांग संग्रह का जो मैंने आपको श्लोक बताया था, वो बताने का रीजन यही है कि वहां पर उन्होंने ये जो बोला है कि रसवाह शिरा की जो वदन है वो दोषों को लिप्त हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ये जो संप्राप्ति आगे जा रही है, ये उसकी वजह से है। बिकॉज क्या है कि रसवाह शिरा जो है वो दोषोपलिप्त होने की वजह से उसके जो आगे के जो धातु है, उत्तरोत्तर जो धातु है वो अच्छे नहीं बनते, और इसकी वजह से जो संप्राप्ति है वो आगे जाती है। जब हम रस प्रदोषज विकार देखते हैं तो रस प्रदोषज विकार में अश्रद्धा, चारुष्यास्य वैरसम, अरसज्ञता, उल्लासो गौरवम, तंद्रा सांगम अर्जुज वरस्तमः, पांडुत्वम श्रुतसाम रोधो, क्लेब्यम साधः श्लथांगता। ठीक है, तो यहाँ पर भी पांडु, श्लथांगता, क्लेब्य, अश्रद्धा, अरुचि, आस्य वैरस, ये सारे जो लक्षण हैं ये रस प्रदोषज विकार में आए हुए हैं। ओके, तो अब रस प्रदोषज विकार में क्लेब्य आया है, तो वहां पर क्लेब्य जो है शुक्र की वजह से होना चाहिए, राइट? तो यहाँ पर रस प्रदोषज विकार में आने का क्या रीजन है? तो ठीक है, हमें ये पता है कि रस का उपधातु स्तन्य है और आर्तव है। ठीक है, तो आर्तव का जो भी वर्णन है वो मतलब उसका उपधातु आर्तव होने की वजह से रस में अगर कुछ दुष्टि होती है तो आर्तव में वो दुष्टि होने वाली है। तो अगर हम मेल पार्ट में देखेंगे तो रस में अगर कुछ दुष्टि है तो वो शुक्र में होने वाली है। लेकिन इसका जो विचार है ये सिर्फ और सिर्फ इतना ना होते हुए, मीन्स अश्रद्धा, अरुचि, ये जो है, तो किसी भी चीज में श्रद्धा होना ये सिर्फ और सिर्फ अन्न से रिलेटेड नहीं है। ओके, मीन्स आपका जब रस धातु दूषित होता है तो क्या होता है कि वो खाने के ऊपर से अरुचि उत्पन्न करना, खाने में अश्रद्धा उत्पन्न करना, ये करेगा। लेकिन उसके साथ साथ मीन्स रस का जब स्रोतस दृष्टि हेतु उन्होंने लिया हुआ है तो गुरु शीतम अति स्निग्धम अति मात्रम समचनताम रस वाहिनी दुष्यंती चिंता नाम चाहती चिंतनात्, तो वहां पे चिंता नाम चाहती चिंतनात् ये मन के ऊपर जाने वाला हेतु उन्होंने लिया है। तो मन दूषित कैसे होगा? मन दूषित होने की वजह से क्या क्या होगा? तो जो चीजें मुझे पहले पसंद थी अब मुझे वो पसंद ना होना, उसमें मुझे श्रद्धा उत्पन्न ना होना, उसमें मुझे अरुचि हो जाना, जिसमें मुझे पहले रुचि थी उसमें अरुचि हो जाना। मुझे पहले सॉन्ग्स सुनना पसंद था, लेकिन ऐसा कुछ चिंता, ऐसा कुछ फैक्टर हुआ, ऐसी कुछ शोकज संप्राप्ति हुई कि अब मुझे सॉन्ग सुनना पसंद नहीं है। तो ये जो अरुचि है ये रस की वजह से हुई है, ये रस प्रदोषज विकार है। तो रस प्रदोषज विकार का जब आप वर्णन देखते हैं तो उसमें मीन्स वलयः पलितानि च, ऐसा भी आया हुआ नाशोग्नि यथा कालम वलयः पलितानि च, मीन्स वलित पलित, पलित जो है सिर का बाल, वहां से लेकर क्लेब्य मीन्स ये पूरे के पूरे शरीर का जो संप्राप्ति है, मीन्स सिर के बाल से लेकर पूरे शरीर तक की जो संप्राप्ति है ये रस प्रदोषज विकार में बताई हुई है। ओके, मीन्स अगर आपका रस दूषित हो सकता है, अगर आपका रस दूषित हो रहा है तो आपके शरीर में पूरा सार्वदेहिक जो भी लक्षण है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर पांडुत्वम स्रोत सामरोधः ऐसा रस प्रदोषज विकार में आया हुआ है, तो शरीर में पांडुता उत्पन्न होना, तो ये जो है ये भी वहां पर मीन्स शरीर का जो वर्ण है वो बदल जाना, वो वहां पर देखने के लिए मिलता है। बिकॉज आपका रस जो है वो अफेक्ट हो रहा है, और रस और रक्त ये जो दो धातु है वो पूरे शरीर में बहते रहते हैं। आगे की जो धातु है मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, वो सर्व शरीर व्यापी नहीं है, लेकिन रस और रक्त जो है वो सर्व शरीर व्यापी है। तो इस वजह से ये जो संप्राप्ति है मीन्स आप जब वेग धारण कर रहे हैं तो ये जो मल
जो लिप्त हो रहे हैं। तो उसकी वजह से जो शरीर का पोषण होना चाहिए रसवह शिरा के द्वारा, वो नहीं होने की वजह से आपकी जो सब संप्राप्ति है वो बढ़ती है, आपका जो ध्रुति है, आपका जो बुद्धि है, वो वहां पर अफेक्ट होता है। वर्ण, इंद्रिय वैमल्य। सी अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको वेग का बताया कि वेग उत्पन्न कब होता है ना? तो जितनी भी वेग है उसको बाहर आना, मीन्स उसका जो बाहर आने का जो मार्ग है वो इंद्रिय है। मीन्स आप जितने भी वेग देखेंगे, कास वेग है, श्वास वेग है, बाहर आने का मार्ग मुख है। पुरुष है तो उसका बाहर आने का मार्ग गुदा है ना? मूत्र है तो उसका भी बाहर आने का मार्ग जो है वो एक कर्मेंद्रिय है। तो ये सारी जो भी वेग है उसका बाहर आने का मार्ग इंद्रिय है। तो यहाँ पर जब आप वेग का धारण करते हैं या फिर उदीरण करते हैं, तो ये जो इंद्रिय है वो दूषित होते हैं। इंद्रिय में जो मल है वो वहां पर जमा हो जाता है, बिकॉज वहां पर दोष का संचय, मल का संचय ऑलरेडी था और वो बाहर निकालना चाहता है। वो जो इंद्रिय है वो उसको बाहर निकालने का प्रयत्न कर रहा है, बट आप उसको बाहर नहीं निकाल रहे हैं। तो वो जो इंद्रिय है वहां पर मल की संचिति हो जाती है। तो जब आप ये सब करते हैं, जो चिकित्सा यहाँ पर बताई हुई कि आप शोधन कर रहे हैं, आप वहाँ पर रसायन वाजीकरण दे रहे हैं, आप पथ्याहार करके उसका ग्रहण कर रहे हैं, और जो पहले जो भी चिकित्सा बताई हुई, ये सब करके आप क्या कर रहे हैं कि वहाँ की जो इंद्रिय है उसमें वैमल्य, उसमें उसका जो मल है उसको हटाकर आप उसमें निर्मलता ला रहे हैं। और फिर उसकी वजह से आपके शरीर में जो संप्राप्ति है उसका भंग होता है। अब यहाँ पर क्लैब्य, क्लैब्य जो है मैथुन में असहिष्णुता या फिर मैथुन करने में असमर्थ, ये एक इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग है। अब इसका अगर एक और मीनिंग देखेंगे तो मन से हल्कापन, मीन्स काम करने में असमर्थता। तो मानसिक क्लैब्य ये जो है, ये भी यहाँ पर आपको उसका विचार करना चाहिए कि किसी भी चीज को करने के लिए आप में असमर्थता उत्पन्न होना। बिकॉज शुक्र का काम क्या है कि देह बल, वो जो है वो भी वहां पर टिका के रखता है। ओके, प्रीति, हर्ष, तो ये जो हर्ष उत्पन्न होना, किसी भी काम को करने के लिए हर्ष उत्पन्न होना, आनंद उत्पन्न होना, ये सब जो है वो वहां पर नहीं होता। इस वजह से ये जो क्लैब्य है वो वहां पर आने वाला क्लैब्य इस प्रकार का है। तो यहाँ पर जब भी हम चिकित्सा करते हैं, जो भी व्याधि हम लोगों को यहाँ पर वेग धारण या फिर उदीरण की वजह से देखने के लिए मिल रही है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप शारीरिक दोष के ऊपर चिकित्सा करके नहीं चलेगा। बिकॉज यहाँ पर क्या होता है कि सी अभी शुक्र का संचिति हुआ, शुक्र संचिति होने के बाद में शरीर में हर्ष उत्पन्न होता है। ठीक है, शरीर में हर्ष उत्पन्न हुआ, उसने क्या किया कि शरीर के जितने भी परमाणु है, तो ये जो प्राणवायु है, ये जो परमाणु जब मैं आपको बोल रही हूँ तो मैं यहाँ पर प्राणवायु बोल रही हूँ। ओके, बिकॉज प्राणवायु में स्पंदन ये गुण है, शरीर से सब कुछ बाहर लेकर आना, ये सब जो काम है ये सब प्राणवायु कर सकता है। ओके, मीन्स शरीर के हर एक सेल से जाके शुक्र को, शुक्र जो है वो भी सर्व शरीर व्यापी है, सारे के सारे शरीर में शुक्र जो है वो होता है। तो वहां से जो शुक्र है अब उसको बाहर लाना, और वहां पर बाहर लाकर व्यान वायु द्वारा, व्यान वायु क्या करेगा कि उसको अपने स्थान पर, मतलब शुक्रेंद्रिय, ये जो गुह्य भाग है वहां पर लाकर व्यान वायु उसको जमा करेगा। ओके, और फिर वहां से उसको बाहर निकालना है। ये जो प्रस्पंदन उत्पन्न होगा तो वहां का जो स्थानिक वात है, मीन्स अपान वायु, शुक्र वेग को बाहर निकालने का काम अपान वायु करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर मन, बुद्धि प्लस जो स्थानिक वात है, मीन्स यहाँ पर अगर हम शुक्र का देख रहे हैं तो यहाँ पर अपान वायु हो गया और प्लस प्राण वायु यहाँ पर है। उसी प्रकार से जब हम उद्गार देखेंगे तो उद्गार में उदान वायु आ जाता है। ठीक है, तो ये सब जो भी स्थानिक वात है वो वहां पर इन्वॉल्व है, मन आपका इन्वॉल्व है। तो जब आप इसकी चिकित्सा करते हैं तो यहाँ पर आपको चिकित्सा करते टाइम पे मन के ऊपर जाने वाला इस तरीके का भी आपको द्रव्य या फिर मन के ऊपर काम करना है। उसके हिसाब से जब आप वातज्ञ चिकित्सा देखते हैं तो वातज्ञ चिकित्सा करते टाइम पे काफी सारे तेल या फिर घृत इस तरीके से आए हुए हैं, और जब आप वो तेल या फिर घृत का संप्राप्त फलश्रुति देखेंगे या फिर उसे कैसे यूज करना है, तो वहां पर पान, नस्य, अभ्यंग इस तरीके से आया हुआ है, मीन्स काफी सारे।
जितनी भी ऑलमोस्ट घृत या फिर तेल आए हुए तो उसके यूज कैसे करना है, तो पान नावन बस्ती इस प्रकार से आया हुआ है। तो ऑलमोस्ट हर जगह पर नावन नस्य नस्य आपको उसका करना है। तो जब आप नस्य करते हैं तो वो इनडायरेक्टली आपका मन के ऊपर मीन्स बुद्धि पर जाने वाला जो काम है वो करने वाला है वहां पर। बिकॉज यहाँ पर वेग आपका उत्पन्न हुआ, उस वेग को बाहर निकालना है या फिर नहीं निकालना है। ओके, कोई भी वेग उत्पन्न होने के बाद में यहाँ पर जो बुद्धि इन्वॉल्व होती है कि निश्चयात्मिका बुद्धि, बुद्धि का काम क्या है, निश्चयात्मिका, इसलिए निश्चय करना कि अब मुझे इस वेग को शरीर से बाहर निकालना है या फिर उसका धारण करना है। ये जो कार्य है, राइट और रॉन्ग, आपको क्या करना है, ये जो निश्चय करने का काम है वो बुद्धि करता है। तो बुद्धि के ऊपर जब आपको काम करना है तो यहाँ पर आपका नस्य देना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जितनी भी चिकित्सा यहाँ पर बताई हुई है उसमें जो भी वातज्ञ चिकित्सा है उसके साथ साथ में जो भी यहाँ पर वातज्ञ तेल या फिर घृत है जो हर एक व्याधि में आए हुए हैं, अगर आप उसका नस्य के रूप में भी प्रयोग करते हैं, साथ साथ में आप इंटरनली मीन्स जो पान करने के लिए अगर आप दे रहे हैं तो उसका बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब ये कैसे कि यहाँ पर जब आप उसको नशे के रूप में देते तो ये क्या करता है कि ब्लड ब्रेन बैरियर जो है उसको क्रॉस करके आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है मीन्स अब यहाँ पर इम्पल्स जाता है कि वेग आया हुआ है, आपको उसको बाहर निकालना है। ये ब्रेन कल आपका इम्पल्स गया तो आपने उसको रिवर्स इम्पल्स दिया कि मुझे बाहर नहीं निकालना है। इसकी वजह से ये जो संप्राप्ति है वो आगे बढ़ रही है, मीन्स अलग अलग व्याधि फॉर्म हो रहे हैं। तो अलग अलग व्याधि जो फॉर्म हो रहे हैं तो यहाँ पर आपका ब्लड ब्रेन के ऊपर काम करना इंपॉर्टेंट है, मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड जहाँ पर आपका इम्पल्स जाने की वजह से वेग आ रहा है तो आप वहाँ पर ब्लड ब्रेन बैरियर जो है उसको क्रॉस करके पिट्यूटरी ग्लैंड पे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस जो है उसके ऊपर काम करना इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। तो जब आप इस तरीके से अगर कुछ चिकित्सा करते हैं तो उसका जल्दी ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, ये भूत विश्व वायु अग्नि शतभंगादि संभवाः रागद्वेष भयाद्याश्च ते स्युरागन्तवो गदाः। आगंतुज रोग मीन्स अब यहाँ पर ये जो कुछ भी थे, जो भी हमने सब कुछ देखा तो वो ने जो मीन्स आपके जो भी शरीर में दोष संचिति हो रही है उसकी वजह से होने वाले रोग। अब इसके अलावा जो आगंतुज रोग है मीन्स भूत विष वायु अग्नि शत मीन्स चोट लगने की वजह से भंग भंग वगैरह हो गया, तो आदि संभव मीन्स इनके वजह से जो भी रोग उत्पन्न हो रहे हैं या फिर राग और द्वेष भय, इसकी वजह से जो उत्पन्न होने वाले रोग है वो आगंतुज रोग है। ठीक है, अब आगंतुज रोग का आप प्रतिकार मीन्स उसकी चिकित्सा क्या है, तो त्यागः प्रज्ञापराधानां इंद्रियोपशमः स्मृतिः। तो अगर आगंतुज रोग उत्पन्न हो रहा है तो यहाँ पर आपको प्रज्ञापराध का परित्याग करना। सी अब यहाँ पर प्रज्ञापराध का परित्याग ये यहाँ पर आया हुआ है। तो राग द्वेष भय आदि ये जो है धारणीय वेग जब इन्होंने बताया तो वहां पर राग द्वेष भय वगैरह वो सब वहां पर है, उसकी वजह से जो उत्पन्न होने वाले रोग है वो आगंतुज रोग। ठीक है, भूत विष वायु अग्नि वगैरह ये सब जो भी है इनसे हम नहीं बच सकते। मीन्स ये जो होने वाले रोग हैं उससे बचने के लिए प्रज्ञापराध का परित्याग करना, दिस इज नॉट द ट्रीटमेंट। बट ऊपर की जो है मीन्स जो अधारणीय वेग है उसकी जब चिकित्सा हम देखेंगे तो वहां पर ये प्रज्ञापराध है, मीन्स हमें ये पता है कि हमें इस वेग को बाहर निकालना है या फिर हमें ये पता है कि हमें इस वेग का उदीरण नहीं करना है बट स्टिल वी आर डूइंग दैट थिंग। तो ये जो प्रज्ञापराध है इसका परित्याग करना। ठीक है, इंद्रिय उपशमः इंद्रियों की शांति। ठीक है, स्मृति ही देश काल आत्मविज्ञानम देश काल आत्म इसका ज्ञान रखना, सद्वृत्त का पालन करना, अथर्ववेद में जो कुछ भी कहा हुआ है वो सब जो भी शांति है या फिर प्रतिकूल ग्रह अर्चना मीन्स ये जो भी है शांति प्रतिकूल ग्रह का पूजा करना वगैरह, तो ये जो भूत वगैरह जो बताए हुए ग्रह बाधा उससे उत्पन्न होने वाली व्याधि के लिए है। भूतादि स्पर्श से बचने की पृथक पृथक कई विधि जो भी है, भूतादि स्पर्शनो उपायो
निर्दिष्टश्च पृथक पृथक अनुत्पत्ति समासेन विधिरेष प्रदर्शितः। अगर आप ये सब करते हैं तो अनुत्पेन समासेन अनुत्पत्ति समासेन विधिरेष प्रदर्शितः निज आगंतु विकाराणाम उत्पन्नानाम च शांतये। निज आगंतु जो भी रोग है उसकी शांति जो है वो इससे हो जाती है। ओके। शुक्र वेग का बताते समय अभी जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर रसवह शिरा जो है वो दोष से उपलिप्त होते हैं। ठीक है, तो शुक्र वेग और रस का जो उपधातु है वो स्तन्य और आर्तव है। तो जब हम शुक्र देखते हैं तो हमें स्त्रियों का आर्तव ये जो है उसको भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो आर्तव वेग का धारण या फिर उदीरण ये कैसे होता है? तो ये जो पीरियड मीन्स जो मेंसेस ब्लड है, मेंसेस ब्लड को जबरदस्ती लाना, उसके लिए टैबलेट्स लेना या फिर मेंसेस ब्लड को रोकने के लिए टैबलेट लेना, ये जो पिल्स जो लिया जाता है वो लेना, या फिर ये जो मेंस्ट्रुअल कप है वो अप्लाई करना, ये सब जो है ये करने की वजह से जो मेंसेस ब्लड है मीन्स आर्तव का आप वेग धारण या फिर उदीरण करते हैं। जब आप मेंसेस जल्दी लाने के लिए आप टैबलेट ले रहे हैं तो इसका मतलब आप उसका उदीरण कर रहे हैं, और जब आप उसको रोकने के लिए टैबलेट लेते हैं या फिर आप मेंस्ट्रुअल कप वहां पर अप्लाई करते हैं तो इसकी वजह से आप उसका धारण करते हैं। इसकी वजह से क्या हो सकता है कि आजकल जैसे कि पीसीओडी के केसेस हैं या फिर इंडोमेट्रियोसिस है, तो ये सब जो व्याधि बढ़ रहा है, पीसीओडी बोलने के बजाय आई शुड से कि पीएमओएस जो आजकल जो इतना देखने को मिल रहा है, तो इसका जो रीजन है दिस इज वन ऑफ द रीजन कि टेकिंग पिल्स फॉर मेंसेस एंड ये जो मेंस्ट्रुअल कप आजकल जो अप्लाई करते हैं, तो इंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि ये जो इंडोमेट्रियल लेयर है मीन्स जो ब्लड है जो बाहर निकलना चाहिए ड्यूरिंग मेंसेस, तो ये जो इंडोमेट्रियम लेयर है वो बाहर ना निकल के वो जो है जो ब्लड बाहर आना चाहिए वो अंदर फॉर्म होता है, अंदर फॉर्म होके वो कहाँ तक जाता है, ऊपर पेरिटोनियम लेयर तक जाता है, किडनी तक जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि उसका रिवर्स फ्लो हो रहा है। तो ये रिवर्स फ्लो होना मतलब क्या कि यहाँ पर जैसे आयुर्वेद में उदावर्तजा योनि व्यापक बोला है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर ये जो वायु बढ़ रहा है मीन्स आप जब उसका धारण कर रहे हैं, आर्तव वेग का धारण करने की वजह से वो जो उदावर्त वहां पर जो उत्पन्न हो रहा है मीन्स वायु जो अपोजिट जा रही है, उसकी वजह से ये जो इंडोमेट्रियोसिस या फिर पीसीओडी में जैसे कि ब्लीडिंग प्रॉपर ना आना या फिर वहां पर एब्डोमिनल पेन होना, हिर्सुटिज्म वगैरह ये सब जो देखने को मिलता है, ये अलग अलग जो भी सिम्टम्स है, दिस इज बिकॉज ऑफ आर्तव वेग धारण। सी दिस इज वन ऑफ द कॉज। आई एम नॉट सेइंग कि इसकी वजह से ही ये देखने को मिलता है, बट दिस इज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू पीसीओडी एंड इंडोमेट्रियोसिस। सो इसका भी विचार जो है वो हमें यहाँ पर करना चाहिए। नेक्स्ट, शीतोद्भवम दोषचयम वसंते विशोधयन ग्रीष्मजमभ्रकाले घनाते वार्षिकमाशु सम्यक प्राप्नोति रोगानुरुजान्न जातु। शीतोद्भवम दोषचयम वसंते, सब यहाँ पर जब शोधन करने के लिए बोला था, तो अब यहाँ पर आचार्य बताते हैं कि आपको शोधन कब कब करना है। तो शीतोद्भवम, शीत में जो उद्भव दोष है, दोषचय जो शीत में उत्पन्न हो रहे हैं, तो उसका आपको वसंत ऋतु में शोधन करना है। ग्रीष्मजमभ्र काले, ग्रीष्म ऋतु में जो दोष का क्षय हो रहा है उसको आपको वर्षा ऋतु में शोधन करना है। घनाते वार्षिकमाशु, वर्षा ऋतु में जो दोष उत्पन्न हो रहे हैं, दोष का क्षय हो रहा है, उसको आपको घनाते में शरद ऋतु में शोधन करना है। सम्यक प्राप्नोति रोगानु ऋतु जान जातो, इस अगर आप ये इस प्रकार से सम्यक प्रकार से ये सब शोधन करते हैं तो रोगान ऋतु जात न जातो, मीन्स ऋतुजन्य जो रोग है वो आपके शरीर में उत्पन्न नहीं होंगे। नेक्स्ट, नित्यम हिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विषयेषु असक्तः। नित्यम हित आहार विहार सेवी, नित्य प्रकार से जो हित आहार और विहार का सेवन करता है, समीक्षकारी विषयेषु असक्तः, सोच विचार करके
विषयेषु असक्तः, विषय जो भी है, इंद्रिय की जो भी विषय है उसमें ज्यादा असक्त नहीं रहता, ठीक है, असक्त रहने वाला, उसमें ज्यादा फंसा हुआ नहीं है, उस प्रकार का। दाता, दाता मीन्स दान करने वाला। तो यहाँ पर दान करने वाला, ये सिर्फ और सिर्फ मतलब आप पैसे का दान कर रहे हैं, आप कपड़े का दान कर रहे हैं, उस प्रकार का ना लेकर, सिर्फ और सिर्फ उस प्रकार का ना लेकर, आप यहाँ पर वेग जो आपके उत्पन्न हो रहे हैं उसका भी दान करें, मीन्स उसको भी शरीर से बाहर जाने दे रहे हैं, ठीक है। समः सत्यपरः, सम, सत्यपरः, सम मीन्स क्या कि सभी अवस्थाओं में समबुद्धि रहने वाला, ठीक है। आपका सुख हो, दुख हो, कैसे भी कंडीशंस हो, सारी कंडीशंस में समबुद्धि रहने वाला। सत्यपरः, हमेशा सत्य बोलने वाला। क्षमावान, जो दूसरों को क्षमा कर सके, इस प्रकार का। आप्तोपसेवी, आप्त ने जो भी बताया हुआ है उसका उपसेवी मीन्स उसका सेवन करने वाला, उस प्रकार का आचरण करने वाला। च भवति अरोगः, वो हमेशा अरोगी रहता है, मीन्स निरोगी रहता है। कि अब इसके बाद में अष्टांग संग्रह में, ये जो नीचे जो श्लोक है वो अष्टांग संग्रह का है। वो क्या बोलते हैं कि अर्थेषु अलभ्येषु अकृत प्रयत्न, ठीक है। अर्थेषु अलभ्येषु मीन्स जो चीज आपको नहीं मिल सकती, अलभ्येषु जो चीज आपको इजीली नहीं मिल सकती, लभ्य मतलब जिसका लाभ आपको नहीं हो सकता, अर्थेषु जिस अर्थ का आपको लाभ नहीं हो सकता, उसमें अकृत प्रयत्न, उसमें आप प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, अकृत प्रयत्न। कृत आदरम नित्यम उपाय वत्सु, वत्सु मतलब क्या कि जो आपको मिल सकता है, ऐसे में नित्यम उपाय, आप हमेशा उसको कृत आदरम मीन्स आप वहां पर कृत मीन्स कर रहे हैं ऐसा कार्य जो आपको हमेशा करना है, नित्य उपाय, नित्य आप उपाय ऐसा कुछ कर रहे हैं कि आपको मिल जाए, जो वत्सु मीन्स जो मिल सकता है ऐसी चीजों के लिए। मीन्स जो चीज आपको नहीं मिलने वाला है उसके लिए आपको प्रयत्न भी नहीं करना है, लेकिन जो चीज आपको मिल सकता है उसके लिए आपको नित्य प्रयत्न करना है, ओके। फिर जितेंद्रिय, जो जितेंद्रिय है, अपनी इंद्रिय पे जिसने विजय पा लिया है। ना अनुतपंती रोगास, ठीक है, ऐसे लोगों में रोग जो है ना अनुतपंती, रोग जो है वो जल्दी उपतप्त नहीं होते, मीन्स रोग उत्पन्न नहीं होते। तत्काल युक्तम यदि नास्ति दैवम, अगर उसका दैव उस प्रकार का नहीं है तो वहां पर तत्काल रोग उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है। कालो अनुकूलो विषया मनोज्ञा, जिसके लिए काल जो है वो अनुकूल है, विषया मनोज्ञा, विषय मनोज्ञ, ये सब जो है मन के अनुकूल सब कुछ हो रहा है, विषय। धर्म्या क्रिया, धर्म के अनुसार आप अपनी क्रिया कर रहे हैं, कर्म सुखानुबंधी, सुख जिसके साथ में है। सत्वम विधेयम विशदा च, ठीक है, सत्व विधेय विशदा, ये सब जो है, अगर आपका बुद्धि विशद है मीन्स निर्मल है, साफ है, तो ऐसे लोगों में धीरस्य, जो धीर बुद्धि के हैं, तो वो जो है वो सदा सुखाय, वो सदा सुखी रहते हैं, ओके। सी अब यहाँ पर ये दिनचर्या ऋतुचर्या ये जो भी है ये आपका निरोगी रहने के लिए। फिर रोगानुत्पादीय मीन्स आपका जो वेग है, धारणीय वेग अधारणीय वेग, ये सब जो भी है आपका निरोगी रहने के लिए आचार्य ने इस अध्याय का वर्णन किया हुआ है। तो आपको निरोगी रहने के लिए क्या क्या करना है, तो इस वजह से ये जो अध्याय है इसके लास्ट में, ये जो एंड में जो भी श्लोक आए हुए हैं, ये निरोगी रहने के हिसाब से आप सिर्फ और सिर्फ उतना ही करके नहीं, आपको ये सारी चीजें भी करनी है तो आप निरोगी रह सकते हैं। यहाँ पर हमारा ये अध्याय कंप्लीट होता है।